हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर लेक्चर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स एक छोटा सा टॉपिक है इस आरसीसी स्ट्रक्चर का। इसको हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिक्स डिज़ाइन होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो डिज़ाइन मिक्स का मतलब हुआ कि हम कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं। ठीक, मिक्स करने का दो तरीका होता है, एक नॉमिनल मिक्स और एक डिज़ाइन मिक्स। तो डिज़ाइन मिक्स उसमें से एक है। नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है कि हमने एक ऐसे ही रैंडम प्रोपोर्शन में कुछ प्रोपोर्शन लिया सीमेंट का, कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का, उसमें कुछ वाटर मिला के और बस बना दिए। वो एक्सपीरियंस के आधार पे होता है, लोग ऐसे ही मिलाते हैं जैसे 1:2:4। मतलब यदि 1 किलोग्राम सीमेंट लिए तो 2 किलोग्राम उसमें फाइन एग्रीगेट, फिर 4 किलोग्राम उसमें कोर्स एग्रीगेट मिला के और कुछ पानी मिला के और उसको हम बना देते हैं। और वो कंक्रीट के अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन दिया गया है, जो कि एक्यूरेट नहीं होता है। तो उस तरह के मिक्स को हम लोग नॉमिनल मिक्स कहते हैं, जो कि छोटे मोटे वर्क में यूज हो जाता है। जैसे छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाना है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर कोई बनाना है, तो वहाँ भी हम लोग नॉमिनल मिक्स कर लेते हैं। पर डिज़ाइन मिक्स का मतलब होता है कि हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और प्रॉपर उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं कि यदि हमें इतना स्ट्रेंथ मिलाना है तो किस क्वालिटी का कितना मटेरियल किस प्रोपोर्शन में यूज करना है। तो इसमें डिज़ाइन मिक्स में हमें मटेरियल के प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके क्वालिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। जबकि नॉमिनल मिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप सीमेंट मिला रहे हैं तो बस सीमेंट है, ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 33 ग्रेड का है या 43 ग्रेड का है या 53 ग्रेड का है, इससे उसको मतलब नहीं होता है। बालू कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस तरह का मिक्स नॉमिनल मिक्स होता है। पर डिज़ाइन मिक्स में उसके क्वालिटी को भी कंसीडर किया जाता है और एक कैलकुलेट करके हम लोग प्रॉपर निकालते हैं कि इतना सीमेंट, इतना फाइन एग्रीगेट और इतना कोर्स एग्रीगेट, और ऐसे मिक्स को हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन मिक्स। अब डिज़ाइन मिक्स कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, पर उससे पहले कुछ इसके अंदर जो टर्म्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। डिज़ाइन मिक्स के लिए जो IS कोड यूज करते हैं वो है IS 10262:2009। जैसे हम लोग RCC डिज़ाइन के लिए पढ़ते हैं IS 456, वैसे ही ये डिज़ाइन मिक्स के लिए है। पर डिज़ाइन मिक्स के लिए ये IS कोड जो है वो सिर्फ डिज़ाइन मिक्स के लिए है, जबकि IS 456 पूरे RCC स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए है। ये सिर्फ कंक्रीट मिक्स करने के लिए ही ये IS कोड यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है। पर उससे पहले हम लोग को याद होगा, जब इससे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था FCK वो स्ट्रेंथ होता है जिससे ऊपर 95% सैंपल का स्ट्रेंथ हो। मतलब उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% सैंपल जो है वो फेल हो सकते हैं। अब 5% के लिए तो हमें 100 क्यूब कम से कम टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने 10 क्यूब ही टेस्ट किया तो उसका 5% तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब हम लोग तो 10 भी नहीं करते हैं टेस्ट, तो हम लोग सिर्फ 4 या 5 करते हैं, कभी कभी 3 भी करते हैं। तो उस केस में हम 5% क्यूब कैसे निकालेंगे, 5% सैंपल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़े थे कि यदि हम लोग 100 सैंपल टेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1.65 सिग्मा के बीच लाई करता है। उसका ये ग्राफ था। अब इतना लेंथ में ही मैक्सिमम सैंपल फॉल कर रहा है, और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस होता था, देखिए ये 1.65 सिग्मा है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका वैल्यू आपको इसी IS कोड में मिल जाएगा टेबल नंबर 1 में। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1.65 सिग्मा, इसके बीच से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस ये होता है, और ये डिस्टेंस उसका आधा, मतलब 0.825 सिग्मा। अब यदि उस क्यूब का जो 4-5 क्यूब हमने टेस्ट किया था उसका एवरेज इस लाइन से बाहर जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम यदि हम 100 क्यूब का सैंपल लिए होते तो उसका जो सारा टेस्ट है, उसका 95% टेस्ट है वो FCK को पार कर जाता। और उस तरह से हम लोग निकालते हैं कि हमारा उसका जो एवरेज हो कम से कम FCK प्लस 0.825 सिग्मा होना चाहिए। ठीक है,
ये केस कहाँ होता था, जब हम लोग एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, कंक्रीटिंग हो रहा होता है, वहाँ पे हम लोग अलग अलग क्यूब को टेस्ट के लिए रखते हैं। 28 दिन के बाद जब हम उस पर टेस्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज़्यादा उसका एवरेज निकले। उससे ज़्यादा एवरेज निकला तो हम उसको पास मानते हैं, कम निकला तो वो उसको फेल मान लिया जाता है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन मिक्स कर रहे हैं। तो डिजाइन मिक्स के लिए हम वैसा ही स्ट्रेंथ निकालें कि यदि हम FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए हम डिजाइन कर दें, यदि हम 4 क्यूब पे टेस्ट कर रहे हैं और चारों का इससे ज़्यादा निकल गया और हम बोल दें कि वो है, तो फिर ठीक है, हो तो जाएगा। पर क्या दिक्कत है कि मान लीजिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो लैब में कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट सब फिक्स है, अच्छा इन्वायरमेंट है, सारे चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है और हमने इस तरह से डिज़ाइन मिक्स निकाल के दे दिया। पर साइट पे जब एक्चुअल में काम हो रहा है उस वक्त हो सकता है कि सीमेंट का वो क्वालिटी ना रहे या प्रोपोर्शन उस ढंग से ना हो पाए, या थोड़ा बहुत, क्योंकि ये काम तो मैनुअली होता है, इंसान करते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, उस कारण से यदि थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, बहुत सारे टाइम कि जब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के बाद टेस्ट कर रहे होंगे तो बहुत सारे टेस्ट इसके इधर आ जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, स्ट्रक्चर को फेल मान लिया जाएगा। और फिर एक बार स्ट्रक्चर को फेल मान लिया गया तो फिर उसको तोड़ के फिर से दूसरा कंस्ट्रक्शन करना। तो इस सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं डिज़ाइन मिक्स के समय कि हम लोग कुछ एक ऐसा स्ट्रेंथ पे डिज़ाइन कर देते हैं कि जब एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन हो तो कम से कम इतना तो उसको मिल ही जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ये जो बीच वाला लाइन होता है यहाँ पर हम डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मान लीजिए FCK हम मान लेते हैं M30 डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो FCK हमारा 30 होना चाहिए। तो एक्चुअल जब कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए FCK प्लस मतलब 30 प्लस 1.65 सिग्मा, इतना कम से कम होना चाहिए, मतलब कि 0.825 सिग्मा, मतलब इस लाइन को पार होना चाहिए। पर हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम इतना स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि वो इसको पार कर जा रहा है। इसका मतलब जब एक्चुअल में होगा तो इसको ना भी पार करे, थोड़ा बहुत इधर भी आ जाए, पर इस लाइन के तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए वो हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहता है और इस तरह से हम इस स्ट्रेंथ को लेके डिज़ाइन करते हैं मिक्स डिज़ाइन। और इसलिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। क्यों टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्योंकि वो एक तो ये मीन स्ट्रेंथ है जो कि बीच में है, और ये हमारा टारगेट है। जिस समय हम लोग मिक्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस समय हम लोग टारगेट रखते हैं कि इसको हमें पार कराना है, ताकि जब एक्चुअल में हो तो कम से कम इसको तो पार कर ही जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इसको हम लोग FM से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, F एवरेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए F एवरेज, एवरेज कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग डिज़ाइन मिक्स करते समय 4 या 5 सैंपल 4 या 5 क्यूब को कास्ट किया, उस 5 पे हम टेस्ट कर रहे हैं 28 दिन बाद, उसका जो एवरेज होगा वो होना चाहिए हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ से ज़्यादा, ठीक है। तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है, FM। अब FM हम लोग जानते हैं FM क्या हो जाएगा। इसको यदि देखिए ये टोटल 1.65 था, ये 0.825, तो ये भी 0.825, मतलब इतना भी हो जाएगा 1.65 सिग्मा। मतलब F एवरेज जो है वो बड़ा होना चाहिए FCK प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू IS कोड से मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक टारगेट बना लेते हैं कि इस स्ट्रेंथ के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअल में डिज़ाइन मिक्स होता कैसे है। हमारा पहला स्टेप होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना, कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना है। जैसे मान लीजिए हम FCK इक्वल्स टू 30 है, ठीक है, तो 30 मेगापास्कल होगा ये, मतलब हम M30 बनाने जा रहे हैं। तो FCK 30 है तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो होगा वो कितना होना चाहिए, कम से कम सिग्मा होता है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। अब ये मतलब ये बड़ा होना चाहिए कितने, किससे, FCK हो गया हमारा 30 प्लस 1.65
इंटू सिग्मा का वैल्यू आपको चार्ट में मिल जाएगा। तो यदि कंक्रीट M30 या M30 से बड़ा है तो सिग्मा का वैल्यू 5 होता है, ठीक है। तो इस केस में ये हो गया हमारा, ये 1.65 इंटू 5 हो जाता है आपका 8.25, तो ये टोटल हो जाएगा 38.25 मेगा पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि हमारा FM जो है, जो कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ, वो कम से कम 38.25 होना चाहिए, इससे कम का हम लोग नहीं बनाएंगे। एक्चुअल में फील्ड में कम ही होगा, वो 0.825 इंटू सिग्मा ही होता है, पर हम लोग ज़्यादा बना रहे हैं, 38.25 मेगा पास्कल के लिए बनाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप होता है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो निकालना बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ये निकालना नहीं रहता है, बल्कि हम लोग को IS कोड में मिल जाता है कि हमें इतना स्ट्रेंथ, जैसे 38.25 स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना वाटर सीमेंट रेशियो रखें, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स नहीं होता है, 38% से ऊपर रखना होता है हमें, और वो भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ता है वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है। तो हम लोग टेबल से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे कि चलिए हम इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो इतना रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वर्केबिलिटी के हिसाब से, वर्केबिलिटी आप लोग जानते हैं, तो वर्केबिलिटी के हिसाब से हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं कि वर्केबल सीमेंट बनाना है तो कितना वाटर कंटेंट रखें, ठीक है। ये सब चार्ट में मिल जाता है, इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। तो जब हमें वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गया और सीमेंट कंटेंट पता चल गया, सॉरी वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गया और वाटर कंटेंट पता चल गया, तो हम लोग सीमेंट कंटेंट निकाल सकते हैं कि रेशियो पता ही है और एक चीज़ पता चल गया तो दूसरा चीज़ पता चल जाएगा। तो इस तरह से सीमेंट कंटेंट इक्वल्स टू हो जाता है वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल्स टू वाटर बाय सीमेंट, तो सीमेंट इक्वल्स टू वाटर बाय वाटर सीमेंट रेशियो। इस तरह से हमें वाटर कंटेंट पता चल गया और सीमेंट कंटेंट पता चल गया, इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात होती नहीं है, ठीक है। और ये सब जो अमाउंट है वो वेट में निकलता है, मतलब किलोग्राम में निकलता है कि इसका वेट कितना है, वॉल्यूम में हम लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है। वाटर पता चल गया, सीमेंट पता चल गया। अब डिसाइड रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पर हमें रेशियो खुद से डिसाइड करना होता है कि चलिए कितना रेशियो रहना चाहिए। तो जनरली 2 लिया जाता है, जैसे जितना फाइन एग्रीगेट है उसका दुगुना कोर्स एग्रीगेट। तो इस तरह से हम एक रफ कोई भी रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो हमें पता चल गया तो नेक्स्ट काम होता है हम लोग को कैलकुलेट द वेट ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल, ठीक है। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। अभी क्या हुआ कि देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। हमें पता चल गया कि FM जो है वो 38.25 कम से कम होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का यूनिट वेट उसका वेट बाय उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। यूनिट वेट को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम। अब यदि हमको किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वेट बटे यूनिट वेट, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या होता है। एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि टोटल वॉल्यूम जो है वो होगा हर एक चीज़ के वॉल्यूम के समेशन का। मतलब यदि टोटल वॉल्यूम 1 है तो यदि हम कंक्रीट में मिलने वाले सभी चीज़ जैसे पानी, वाटर, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट सबको मिला दें, सबके वॉल्यूम को ऐड कर दें तो वो टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, सबके वॉल्यूम को ऐड करना है इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल। इसके आधार पे हम लोग सब चीज़ का वेट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास वाटर का वेट यहाँ से हम लोग निकाल ही चुके हैं, पहले सीमेंट का वेट निकाल ही चुके हैं। बच क्या गया है हमारे पास फाइन एग्रीगेट का एंड कोर्स एग्रीगेट का वेट कितना होगा। वेट ही बताना है सबका कि इतना इतना वेट सबका रहेगा, उसको मिला दो तो ये डिजाइन मिक्स हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सीमेंट कितना है वो हमें पता है, ठीक है। उसका वेट हम लोग निकाल चुके हैं। तो वेट ऑफ सीमेंट, इसको WC से डिनोट कर रहे हैं, वेट ऑफ सीमेंट। इसको यदि हम इसके यूनिट वेट से डिवाइड कर दें तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। सीमेंट का कितना वॉल्यूम हुआ पता चल गया, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर,
ठीक है, ये दोनों पता चल गया, ये सब तो हमें पता ही है। यूनिट वेट तो सबका पता होगा हमें, क्योंकि लैब में है तो हम उसका यूनिट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस अब बात करते हैं फाइन एग्रीगेट की। ठीक है, तो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट जो कि पता नहीं है। ठीक है, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट अभी पता नहीं है, वो तो निकालना है हमें, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये पता है क्योंकि लैब में है तो हम यूनिट वेट तो निकाल ही सकते हैं। कितना मिलाना है वो हमें नहीं पता है, वो हमको निकालना है, पर कोई भी वॉल्यूम लिए उसका वेट बाय वॉल्यूम कर दिए तो हमें ये गामा पता चल गया। प्लस वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाय गामा ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इसका भी वेट हमें निकालना है कि कितना मिक्स करना है, पर गामा तो इसका भी पता है, तो ये भी पता चल गया। प्लस कुछ 2% के आसपास हम लोग वॉइड मान लेते हैं। ठीक है, ये वॉइड यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2%, क्योंकि जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उसके बीच कुछ एयर रह जाता है जिसका वॉल्यूम होता है, वेट तो होता नहीं है। ठीक है, तो इस सब को यदि हम ऐड कर दें, देखिए ये सब का वॉल्यूम है, ये सीमेंट का वॉल्यूम हो गया, वाटर का वॉल्यूम, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम, प्लस वॉइड का भी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो उसके पास होगा ही। सबको यदि ऐड कर दें तो वो 1 होना चाहिए, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना कितना सबका वेट चाहिए, तो सबको ऐड करेंगे तो 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास नीचे वाला तो सब नोन है, सबका गामा पता है, ये पता है, ये पता है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का वेट निकालना है, पर हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक है। एक इक्वेशन से दोनों कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाता है, तो हम लोग दूसरा इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का रेशियो एक डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ इतना रखना है, जैसे फाइन एग्रीगेट 1 है तो कोर्स एग्रीगेट को 2 रखना है, तो उसको यूज़ करते हुए हम इसमें से एक वेरिएबल को निकाल देंगे। जैसे यदि हम कोर्स एग्रीगेट जो है वो फाइन एग्रीगेट का दुगुना है, तो इसको कोर्स एग्रीगेट को 2 इंटू फाइन एग्रीगेट रख देंगे, यहाँ से सिर्फ फाइन एग्रीगेट बच जाएगा तो वो निकल जाएगा, फिर उसको उसमें उसका डबल कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। और इस तरह से हम इस इक्वेशन पे बैठा के हम लोग हर चीज़ का वेट निकाल सकते हैं। और ये सब का जो वेट निकल गया, ये हमारा फाइनल डिजाइन मिक्स नहीं है, अभी डिजाइन मिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा अभी सिर्फ कॉपी पे हुआ है, थ्योरी हुआ है। अभी क्या करेंगे, ये डिजाइन मिक्स सबका वेट निकालने के बाद उसी रेशियो में जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, हम लोग एक्चुअल में उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसका क्यूब में कास्टिंग करेंगे, उसको 28 डेज तक क्यूरिंग करेंगे, और उसके बाद हम उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में उसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जो हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो हमने पहले स्टेप में निकाला था, जो कि 38.25 मेगापास्कल था, उसको यदि पार कर गया, जैसे हमने 5 क्यूब तैयार किए थे, यदि उसका एवरेज 38.25 को पार कर जाता है तो हम बोल देंगे कि चलिए ये जो मिक्स था वो हमारा डिजाइन मिक्स था, यही प्रोपोर्शन अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में रहने वाला है। पर यदि वो नहीं पार कर पाया, यदि किसी कारण से 38.25 से नीचे रह गया एवरेज, तो फिर क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस फिर से दोहराएंगे, वाटर सीमेंट रेशियो चेंज करके देखेंगे, यहाँ पर जो हमने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो डिसाइड किया था उसको चेंज करके देखेंगे, और फिर से हम ये सारा स्टेप करते हुए सबका वेट निकालेंगे, और फिर से हम सबको मिक्स करके कास्ट करेंगे। 28 डेज तक क्यूरिंग होगा, उसके बाद फिर से टेस्टिंग होगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ को क्रॉस ना कर जाएं। ठीक है, और एक बार जब वो क्रॉस हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि चलिए ये हमारा मिक्स डिजाइन है, और इसी डिजाइन के आधार पे अभी आगे का कंस्ट्रक्शन होना है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिजाइन मिक्स। इस पे न्यूमेरिकल आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी पूछता है, बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका डेरिवेशन या न्यूमेरिकल करने बोलेगा नहीं। तो यदि किसी को ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा तो इसके न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।